Hello everyone, I am Dr. Udar. Last time we had solved certain questions based on the tau and sigma function. Now in today's class we will study another important number theoretic function which is Mobius mu function. What does this function is? So now let us write down here. So ये हमारा है Mobius mu function. क्या कह रहा है जी, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो म्यू ऑफ n इज 1 इफ n इज 1. देखिए अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि जो ये फंक्शन है ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है. मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होने के लिए 1 पे वैल्यू हमेशा उसकी 1 ही आएगी. ये हम फर्स्ट क्लास यूनिट नंबर 3 की उसमें पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो f ऑफ 1 शुड बी नॉट शुड मस्ट बी इक्वल टू 1. It is in tune with the special functions like beta function, gamma functions, Legendre polynomial like that. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि म्यू फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव है, तो n इक्वल टू 1 पे ये 1 ही है. ये कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आवर स्ट्रेटजी और जो फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन के हिसाब से. और अगर p स्क्वायर जो है वो डिवाइड कर रहा है तो म्यू जो है वो 0 है. और अगर ये जो n जो है वो स्क्वायर फ्री है, स्क्वायर फ्री मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा प्राइम नहीं है जो 2 बार अक्कर करे जो स्क्वायर के हो, स्क्वायर हो क्यूब हो, मतलब स्क्वायर उसके अंदर नहीं है. सारे जो है वो डिस्टिंक्ट हैं. तो -1 रेज टू पावर r वेयर r इज द नंबर ऑफ प्राइम्स ऑकरिंग देयर इन द प्रोडक्ट. अगेन to understand anything is we should search for example. 1 हटा देता हूँ क्योंकि इसी में ही सारे कवर कर लेंगे. तो अब जैसे मान लो मैं 1 2 3 से शुरू करूँ तो म्यू 1 इज 1, म्यू 2 जैसे अभी हमने ऊपर देखा तो -1 कितने हैं इसमें प्राइम्स, 1, तो ये होगा. सिमिलरली म्यू 3 एक ही प्राइम है, -1 रेज टू पावर 1. म्यू 4 में क्या हो रहा है जी, 2 स्क्वायर डिवाइड्स दिस, तो इसका मतलब 0 हो गया. म्यू 5 एक ही प्राइम है, -1. म्यू 6 मतलब 6 के अंदर 2 प्राइम्स हैं, 3 और 2, और दोनों एक एक बार है, स्क्वायर फ्री है ये, तो इसका मतलब -1 रेज टू पावर 2 विच इज़ 1. तो इस तरीके से जो है ये कैलकुलेट होता जाएगा. तो ये एक हमने देख लिया कि शुरू के बिगिनिंग नेचुरल नंबर्स का म्यू जो है वो कैसे निकालना है. लेट अस कम टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज म्यू इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि म्यू जो है वो अभी हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव है. सो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो वही है. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट रिजल्ट, that mu is a multiplicative function. So let us take its proof. तो मान लिया जो है m और n दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट m और n जो है उसका GCD जो है वो 1 है. मान लिया इफ p स्क्वायर डिवाइड्स m, और मान लिया किसी भी एक में जो m की जो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसके अंदर मान लिया कोई p स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, या m में नहीं हो सकता कि n में एग्जिस्ट कर रहा हो, मान लो कोई सी में भी एक में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, p स्क्वायर वुड डिवाइड द प्रोडक्ट एज वेल mn. तो म्यू ऑफ mn क्या हो जाएगा, बाय द डेफिनेशन इटसेल्फ it would be 0, and what would be mu of m, मान लो for the sake मैं m में ले लेता हूँ उसको, तो ये 0 हो जाएगा. और mu of n कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है,
तो क्या हो जाएगा म्यू ऑफ एम एन विच इज़ ज़ीरो, म्यू ऑफ एम ज़ीरो है तो इसके साथ म्यू ऑफ एन मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं वो जीरो ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, हैंस इट इज़ valid, it is multiplicative function if p square divides any one of the either m or n. so इस केस में तो हमारा हो गया, तो मान लो अगर, तो मैं ये लेके चलता हूं फ्रॉम दिस स्टेप ऑनवर्ड्स, लेट m and n both are स्क्वायर फ्री। स्क्वायर फ्री का मतलब इसके अंदर जो भी हमारे प्राइम्स आ रहे हैं वो सिंगल सिंगल हैं। तो मान लिया m जो है हमारा है वो p1 p2 सो ऑन अप टू pr, और n हमारा जो है वो मान लो प्राइम दूसरे हो सकते हैं q1 q2 qt, या s ले लो qs qt कोई भी, ठीक है जी। तो अब हम इसका म्यू निकालते हैं, म्यू ऑफ एम एन which is equal to nothing else mu of p1 so on up to pr q1 so on up to qt। अब सारे प्राइम जो हैं वो एक एक बार आ रहे हैं, कोई भी स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है, अब आप पूछ सकते हो कि जी m में तो सारे सिंगल सिंगल हैं, n में भी सारे सिंगल सिंगल हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कोई हो सकता है प्राइम जो m में भी है वहाँ पे एक बार आ रहा है और n में भी आ रहा है एक बार, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाए और ज़ीरो हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आई क्लेम कि दोनों में ऐसा प्राइम कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? व्हाट इज़ द रीज़न? दिस इज़ द रीज़न, ये देखिए GCD ऑफ m एंड n इज़ 1। तो GCD mn 1 है तो इसका मतलब दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो वो सिंगल सिंगल ही रहेंगे, स्क्वायर जो है वो नहीं बनेगा। तो सारे सिंगल हैं, तो म्यू फंक्शन क्या कह रहा है, अगर सारे सिंगल है तो -1 रेज़ टू पावर r, r मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द प्राइम्स आर ऑकरिंग। तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया -1 रेज़ टू पावर क्या था हमारा r प्लस t, which I can write it as -1 raised to power r -1 raised to power t। और ये -1 raised to power r क्या है, दिस इज नथिंग एल्स बट म्यू ऑफ m, दूसरे वाला क्या है म्यू ऑफ n, एंड हेंस इन दिस सिचुएशन आल्सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, and hence mu is multiplicative function. With this our proof is complete. So now let us proceed further. So next result, और ये कई बार क्वेश्चन की तरह आ जाता है बट रिज़ल्ट है तो हम इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट तो रिज़ल्ट है तो मैं इसको प्रूफ ही लिख देता हूँ, बट अदरवाइज़ हम क्वेश्चन की फॉर्म में होगा तो हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये क्या रिजल्ट है, दैट फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर दिस n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 म्यू ऑफ d, और सिग्मा जो है सिग्मा इज रनिंग ओवर द डिवाइजर्स, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो ये अगर n 1 है तो 1 होगा, अदरवाइज ये हमेशा जो है वो 0 होगा। सो लेट अस ट्राई इट फ्रॉम टेकिंग n इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1, तो ये सिग्मा क्या आएगा जी, n 1 है तो डिवाइजर ऑफ 1 एंड म्यू ऑफ d, तो 1 का पॉजिटिव डिवाइजर क्या है, सिर्फ 1 ही है, तो सिग्मा सिर्फ 1 तक ही जाएगा, म्यू ऑफ 1, और म्यू ऑफ 1 हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, इट इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट थिंग इज डन, दैट इफ n इज 1 देन दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। तो पहले वाला पार्ट जो है वो हो गया, ठीक है। अब तो इसलिए अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो उस केस में क्या होगा, तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, ये जो सिग्मा लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ है इसको मैं f एज्यूम कर लेता हूं,
तो d डिवाइड्स n म्यू d। पहले वाली क्लास में यूनिट नंबर 3 की हमने पढ़ा था कि अगर ये फंक्शन यहाँ पे कोई भी फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव हो तो ये इधर वाला कैपिटल N भी मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा। और अभी अभी हमने ऊपर थोड़ा सा ऊपर पढ़ा कि म्यू जो है वो मल्टीप्लिकेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ, इम्प्लाइज एफ एन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो ये जो है ये मल्टीप्लिकेटिव है जी, ठीक है। अब मुझे शो क्या करना है कि एफ ऑफ एन जो है वो 0 होना चाहिए फॉर ऑल एन। ऑल एन इसलिए कि एन में ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ, तो ग्रेटर देन 1 के लिए सब 0 आना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है या मतलब गोल है जहाँ पे मुझे पहुँचना है। तो अब n जो है किस फॉर्म का होगा, इसकी जो है p1 रेज टू पावर k1 कैनोनिकल फॉर्म का होगा। तो मैं इस पे बाद में आता हूँ, तो इसलिए मैं पहले p1 रेज टू पावर k ही निकाल लेते हैं कि वो f में क्या आएगा। तो f कोई भी प्राइम है p, उसकी रेज टू पावर k मैं निकालता हूँ। तो देखिए जी क्या कह रहा है ये, तो d डिवाइड्स p रेज टू पावर k एंड म्यू ऑफ d ये आएगा क्योंकि ऊपर डिफाइंड है। तो ये सिग्मा कहाँ से जाएगा, देखो p रेज टू पावर k के क्या क्या डिवाइजर होते हैं, 1 देन p स्क्वायर p क्यूब सो ऑन अप टू p रेज टू पावर k, ये डिवाइजर्स होते हैं। तो सिग्मा क्या आएगा, म्यू 1 म्यू p स्क्वायर सो ऑन अप टू म्यू p रेज टू पावर k। बहुत ही ज़्यादा घिचपिच सी हो गई, चलो अगली लाइन में लिखते हैं, म्यू p की पावर k, ठीक है जी। अब म्यू 1 कितना है, ऊपर हमने पढ़ा ये 1 है। म्यू ऑफ p कितना है, ये -1 है। और उसके बाद क्या है, म्यू ऑफ p स्क्वायर 0 है और ये p रेज टू पावर k तक 0 जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, a आ गया 0। अब हम जरा f ऑफ n निकालते हैं। तो ये p रेज टू पावर k हमें पता है कि ये 0 आएगा हमेशा। तो n की कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, p1 रेज टू पावर k1 सो ऑन अप टू pr रेज टू पावर kr। अभी अभी हमने ऊपर कहाँ किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। अभी ऊपर हमने क्या शो किया कि एफ एन इज मल्टीप्लिकेटिव। तो फ्रॉम 1 ये क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ p1 रेज टू पावर k1 सो ऑन अप टू एफ ऑफ pr रेज टू पावर kr फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या कह रहा है, पहले वाला भी 0 होगा और ये 0 होगा, इम्प्लाइज 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इम्प्लाइज एफ ऑफ एन क्या हो गया, 0 हो गया वेन एवर एन इज ग्रेटर देन 1, और n इक्वल टू 1 के लिए हम ऊपर शो कर चुके हैं। एंड हेंस पूरा रिजल्ट हमारा जो है ये प्राप्त हो गया, ऑब्टेन हो गया। ठीक है जी, आजकल बच्चे हिंदी थोड़ा कम समझते हैं, तो इसलिए मैंने प्राप्त हो गया थोड़ा कहीं ना समझ में आए, क्योंकि किसी को मैं बोल देता हूँ आपके 39 नंबर हैं, तो कहते हैं जी इंग्लिश में बताओ कितने नंबर हैं, 35 नंबर हैं तो इंग्लिश में बताओ कितने नंबर, इसलिए मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको। अब हम नेक्स्ट आते हैं मोबियस इन्वर्जन फार्मूला में। तो मोबियस इन्वर्जन फार्मूला, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो दो फंक्शन ले लिए, मान लो हमने कैपिटल F स्मॉल f, और वो इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। इसलिए मैंने जब फर्स्ट क्लास थी यूनिट नंबर 3 की, उसमें मैंने कहा था कि ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी काम आएगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे भी मोबियस इन्वर्जन फार्मूला में ये काम आ रहा है। तो दो ये फंक्शन है इस तरीके से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। तो अगर ये है तो हम जो है यहाँ से स्मॉल f निकाल सकते हैं।
इसलिए इसको इन्वर्जन फार्मूला है कि कैपिटल एफ को तो हमने ऐसे डिनोट कर दिया, बट यहाँ से हम म्यू फंक्शन की वजह से स्मॉल एफ को भी ऑब्टेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एफ एंड मोबियस म्यू फंक्शन। तो इसलिए इसका नाम है इन्वर्जन फार्मूला। अब हमारे दिमाग में आता है कि क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था क्या कि टॉ एन क्या था, सिग्मा डी डिवाइड्स एन एंड 1, और सिग्मा एन पढ़ा था वो भी इसी फॉर्म के थे, और इट इज इक्वल टू डी। तो इसी से ही मैं इन्वर्जन फार्मूला अगर लगाऊं तो ये जो है इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैं इधर लिख देता हूं। देखिए जरा ऊपर से, तो मैं स्मॉल एफ क्या है हमारा 1, तो मोबियस इन्वर्जन फार्मूला से हमने रिवर्ट किया। सो 1 इज इक्वल टू सिग्मा और म्यू एन बाई डी कहिए या डी कहिए, जो भी है, हमने ये सेकंड वाला लगाया, तो टॉ फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो टॉ डी हो जाएगा। एंड सिमिलरली सेकंड वाले में आप कहोगे कि ये राइट हैंड साइड में तो डी है, इधर एन कैसे हो गया। बेसिकली ये फंक्शन क्या था, ये वाला फंक्शन क्या था, जी ऑफ एन इज इक्वल टू एन फॉर ऑल एन, तो इसलिए ये हमारा जो है ये, इसलिए इधर एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑब्वियस इन्वर्जन फार्मूला से जो म्यू और टॉ है उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक और जो मैंने आपको कहा था कि अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर ये मल्टीप्लिकेटिव है तो कैपिटल वाला भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। एक्चुअली इन्वर्जन फार्मूला से ये अदर वे राउंड भी ट्रू हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कैपिटल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव है तो स्मॉल में मल्टीप्लिकेटिव होगा, तो ये बोथ वे होता है। ये मोबियस इन्वर्जन फार्मूला की मदद से ही होता है, तो इसका भी मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बाद में कई जगह क्वेश्चंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब अगर स्मॉल एफ मल्टीप्लिकेटिव है तो कैपिटल एफ मल्टीप्लिकेटिव है, और कैपिटल एफ मल्टीप्लिकेटिव है तो स्मॉल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। अभी तक हम वन वे इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते आएंगे, स्मॉल एफ है तो कैपिटल एफ है, लेकिन अब यहाँ से हमें पता लग गया कि कैपिटल एफ भी है तो स्मॉल एफ भी होगा। तो अब जैसे ही आगे क्वेश्चन आएंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव अगर चाहिएगा तो हम यहाँ से उसको इन्फर कर सकते हैं। सो विद दिस फॉर टुडेज क्लास, इन नेक्स्ट क्लास we will do certain questions based on this Mobius function and Mobius inversion formula. Till then, take care, be happy. Thank you very much for watching.